हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। 15 सितंबर 2010 अमेरिका की स्टेट टेक्सास में एक आदमी रात के वक्त गाड़ी चला रहा था। इस आदमी का नाम ग्रेग फ्लैनिगन था। इस आदमी का ऑयल का बिजनेस था। ग्रेग अक्सर सफर में रहता था। इसने अपनी गाड़ी एलिगेंट होटल के सामने रोकी। यह होटल काफी खूबसूरत था। ग्रेग ने इस होटल में एक रात के लिए रुकना था। इसको होटल का रूम नंबर 348 दे दिया गया। दोस्तों, बाहर बारिश हो रही थी। ग्रेग ने कमरे में दाखिल होते ही अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। चाय पीने के बाद यह आदमी फ्रेश हुआ और इसने टीवी लगा लिया। दोस्तों, इसी दौरान ग्रेग ने कमरे में मौजूद ओवन में पॉपकॉर्न बनाने का सोचा, लेकिन ओवन काम नहीं कर रहा था। इसने रिसेप्शन पर कॉल की और किसी इलेक्ट्रिशियन को भेजने के लिए कहा। इलेक्ट्रिशियन ने वायरिंग वगैरह को चेक किया और थोड़ी ही देर में वापस चला गया। दोस्तों, ग्रेग सुकून से अपने बेड पर लेट गया। इसने अपना लैपटॉप खोला और अपनी ईमेल्स भी चेक की। इसने अपनी बीवी को भी एक ईमेल की। ये जब भी घर से दूर होता था तो अपनी बीवी सूसी को ईमेल जरूर भेजता था। अगली सुबह इसकी बीवी ने इसको कॉल की, लेकिन ग्रेग ने कॉल नहीं उठाई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ग्रेग के ऑफिस से भी इसको कॉल्स की गईं, लेकिन ग्रेग कॉल पिक नहीं कर रहा था। दोपहर हो गई और इसकी बीवी काफी परेशान हो गई। ग्रेग के ऑफिस से कुछ लोग होटल एलिगेंट पहुंचे। होटल के मैनेजर ने रूम 348 का दरवाजा खुलवाया तो ग्रेग की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। दोस्तों, इसके हाथ में सिगरेट थी। होटल मैनेजर ने फौरन पुलिस को कॉल की। पुलिस ने ग्रेग की लाश और कमरे का मुआयना करना शुरू किया। दोस्तों, ग्रेग के जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं था। सिर्फ इसकी टांग के अंदर एक छोटा सा जख्म बना हुआ था। ग्रेग के वॉलेट में पैसे और इसका सामान भी वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था। ग्रेग की लाश को हॉस्पिटल ले जाया गया ताकि इसका पोस्टमार्टम किया जा सके। ये पोस्टमार्टम डॉक्टर टॉमी ब्राउन ने किया था। इस पोस्टमार्टम में एक ऐसी बात सामने आई जिसने डॉक्टर के होश उड़ा दिए। ग्रेग का जिस्म अंदर से तबाह हुआ था। इसकी आंतड़ियां फट चुकी थीं और अंदर से खाना बाहर आया हुआ था। ग्रेग के दिल में भी सुराख हो चुका था, लेकिन ग्रेग के जिस्म पर कोई ऐसे आसार नहीं थे कि इसे किसी ने मारा हो। इसकी टांग के अंदर सिर्फ एक छोटा सा जख्म बना हुआ था। डॉक्टर ने 45 मिनट तक ग्रेग की बॉडी का मुआयना किया, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आया कि इसके साथ हुआ क्या था। बाहर से बॉडी ठीक थी, लेकिन अंदर से सब कुछ डैमेज हो चुका था। डॉक्टर टॉमी ने इसको एक कत्ल करार दिया, लेकिन कैसे, ये इसकी समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ पुलिस ने फौरन होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की। ग्रेग ना तो अपने कमरे से बाहर गया था और ना ही इसके कमरे के अंदर कोई आया था, सिवाय उस इलेक्ट्रिशियन के। लेकिन इसके जाने के बाद ग्रेग ने अपनी बीवी को ईमेल भी की थी। ग्रेग को कैसे कत्ल किया गया, पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था। कमरे की खिड़कियां भी अंदर से बंद थीं। ग्रेग के कमरे के साथ रूम 349 में 3 लोग रुके हुए थे। इनसे भी पूछगछ की गई, लेकिन ये लोग तो ग्रेग को जानते ही नहीं थे। होटल के इस फ्लोर पर बस ग्रेग और ये 3 लोग रुके हुए थे। दोस्तों, 1 साल तक पुलिस इस केस पर काम करती रही, लेकिन कोई बात सामने नहीं आ सकी। आखिरकार थक हार कर ग्रेग की बीवी सूसी ने एक प्राइवेट जासूस को इस केस के लिए हायर कर लिया। इसका नाम केन ब्रेनन था। ये अजीब केस मीडिया के जरिए काफी मशहूर हो गया था। केन ब्रेनन पहले एफबीआई में काम कर चुका था। ये आदमी काफी तजुर्बेकार था। इसने रूम 348 से अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया। दोस्तों, अपने पहले ही विजिट में केन को कुछ ऐसा नजर आया जिसने इस केस को सॉल्व कर दिया। इस कमरे की दीवार में एक छोटा सा सुराख था। इस कमरे के साथ रूम 349 था। यह सुराख वहां से बना था। केन फौरन रूम 349 गया तो वहां इसे इसी सुराख के ऊपर टूथपेस्ट लगा हुआ दिखाई दिया, यानी इस सुराख को कवर किया गया था। केन फौरन डॉक्टर टॉमी के पास गया, जिसने ग्रेग का पोस्टमार्टम किया था। केन ने ग्रेग की लाश की तस्वीरें भी देखीं। तस्वीरों में केन की टांग में बना वो जख्म भी नजर आया जो दरअसल एक सुराख सा था। केन के सामने अब सारी बात आ चुकी थी। दोस्तों, इस कत्ल का ताल्लुक ग्रेग के साथ वाले कमरे रूम 349 से था। केन ने फौरन पुलिस से राब्ता किया और उस वक्त इस कमरे में रुके 3 लोगों से तफ्तीश शुरू की गई। उस रात क्या हुआ था, सारी कहानी सामने आ गई। दोस्तों, ये तीनों लोग रूम 349 में नशे में धुत थे। इनमें से एक आदमी का नाम लॉन्स मुलर था। इसके पास एक गन थी। इसने नशे में ये गन निकाली और फायर कर दिया।
गन पर साइलेंसर लगा हुआ था, इसीलिए गोली चलने की आवाज नहीं आई। ये गोली कमरे की पतली सी दीवार को चीरती हुई साथ वाले कमरे में मौजूद ग्रेग की टांग के अंदर जाकर लगी, जो दीवार से थोड़ा सा दूर बेड पर लेटा हुआ था। दोस्तों, गोली ने इसकी टांग के अंदर छोटा सा जख्म बनाया और इस तरह से लगी कि ग्रेग का खून नहीं निकला, लेकिन इस गोली ने इसके जिस्म को अंदर से शदीद डैमेज कर दिया। अब मसला सारा डॉक्टर टॉमी का था, जिसने ग्रेग का पोस्टमार्टम किया था। इस डॉक्टर को देखना चाहिए था कि ग्रेग की टांग में एक गोली का सुराख है। वो गोली ग्रेग के सीने में कहीं थी, लेकिन इस डॉक्टर ने मजीद कुछ देखने की जहमत ही नहीं की। इस डॉक्टर से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। A judge has sentenced a man for manslaughter following a fatal shooting in a room at the MCM Elegante Hotel in Beaumont. Judge Lane Walker sentenced 48-year-old Lance Robert Muller this morning. Beaumont police say in September of 2010, Muller and his friends were drinking in a room at the Elegante, and he was playing around with his 9mm pistol. It fired. A bullet went through the wall and struck 55-year-old Gregory Flanagan. He died in the room. Evidence shows Muller and his friends didn't tell anyone. लांस मुलर, जिसने गोली चलाई थी, इसको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1 साल के बाद इस अजीब केस को सॉल्व कर लिया गया। सारा क्रेडिट इसी जासूस को जाता है जिसने कुछ ही दिनों में यह केस सॉल्व किया, जिसको पुलिस 1 साल तक समझ नहीं सकी थी। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।